बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो वर्ल्ड मैप की सीरीज है ना, पूरा वर्ल्ड मैप ये कैसे तैयार करें, इसके नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड मैप सबसे पहले आपको आना चाहिए। वर्ल्ड मैप इसलिए भी आना चाहिए, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर में कोई देश के नाम आ गए, किसी नदी का नाम आ गया, कोई पहाड़ का नाम आ गया, किसी उद्योग केंद्र का नाम आ गया, वो सब आपको तभी समझ में आएगा, तभी दिखेगा अगर वर्ल्ड मैप आपने पढ़ रखा है। तो ये जो सातों कॉन्टिनेंट है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मैप में पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरुआत कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मैप ये आपको दिखाई दे रहा मैप है, ठीक है। एटलस में देखेंगे बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, देख के चक्कर आ जाएगा। तो मैप के नोट्स बनाने का जो तरीका है, पढ़ने के बाद नोट्स बनाने का जो तरीका है, वो ऐसा है कि भैया एक एक स्टेप में आप ये सब काम कीजिए। जैसे पहले आप पॉलिटिकल मैप इसका समझ लीजिए कि मतलब कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी इसकी राजधानी है, वो आप समझ लीजिए। पहले पहले देखिए, शुरुआत में जैसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि 7 महाद्वीपों में ये कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये सब नोट कर दिया गया है। जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पर है ये 7 महाद्वीपों में, वो बता दिया है। टोटल देश इसमें कितने हैं, 23 बता दिए गए हैं। इसकी खोज के बारे में, इसके नामकरण के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब जो टोटल देश है ना, इनकी राजधानियाँ क्या हैं, वो सब मैंने यहाँ पर नोट बना लिए हैं। तो ये पॉलिटिकल मैप इसका अच्छे से दिमाग में हो जाएगा। तब आगे जो चीज़ें हैं, जैसे झीलें हैं, पहाड़ हैं, वो तब तभी समझ में आ पाएंगी जब हमको पता होगा इसकी लोकेशन, कौन सा देश कहाँ पर है ना। तो ये देखिए, ये देश, इसकी राजधानियाँ, वो सब मैंने पढ़ने के बाद इसको नोट्स बना लिए अच्छे से। ऐसे आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद महासागर, सागर और खाड़ियाँ, कौन कौन से महासागर है, जैसे पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, ऊपर आप आर्कटिक महासागर है। और कौन कौन से सागर हैं, जैसे बिफोर्ड सागर, चुक्की सागर, ठीक है, लेब्राडोर सागर। तो ये सागरों के बारे में मेंशन कर लीजिए। फिर खाड़ियाँ, जो ऐसी वाटर भूमि जो तीनों ओर से ज़मीन से घिरी हुई हो, खाड़ियाँ, जैसे हडसन की खाड़ी, जेम्स खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी जैसे ये मैक्सिको की खाड़ी है, वो सब यहाँ पर बता दीजिए। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो ये दूसरा जो चीज़ मैंने बनाई है वो महासागर, सागर और खाड़ियों के ऊपर। इसके बाद जो जल संधियाँ हैं, जो पतला सा पानी का संकरा मार्ग जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जोड़ता है या दो बड़े बड़े सागरों को जोड़ता है, वो होती है जल संधि, या जल डमरू मध्य भी बोल देते हैं, चैनल भी बोल देते हैं मोटाई के हिसाब से। तो वो कहाँ कहाँ है वो मैप में मेंशन कर दिया है। सारा मैप का यूज़ किया है, ब्लैंक मैप। आपके पास ये डिजिटल नोट्स पैड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो ब्लैंक मैप आते हैं ना अलग अलग कॉन्टिनेंट के, उसको 5-6 पेज ले लीजिए इसके, और सब में अलग अलग आप नोट कर लीजिए ये। अब इसके बाद देखिए, पर्वत जो श्रेणियां हैं, रॉकी माउंटेन पर्वत श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है ये लंबाई के हिसाब से। और बाकी जो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका की यहीं पर है, देनाली जिसको कहते हैं, माउंट मैकिनले। वो सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर नोट कर ली हैं। और ज़्यादातर नवीन पर्वत है, बस एक यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला आपका जो सियरा नेवादा है, ठीक है। और अपलाशियन पर्वत श्रेणी है तो मूरदार पर्वत श्रेणी, लेकिन ये बहुत पुराने हैं, अवशिष्ट हैं। तो वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, ये नोट कर लिया गया है। अब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे नोट से ही आता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, इस नोट से ही आएगा। इतना बेहतरीन नोट्स बना दिया गया है, और पढ़ने में भी आसान है। स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ लिया आपने, सब क्लियर हो गया, तब उसके बाद सब कुछ आपको नजर आने लग जाएगा। अगर ये नोट्स अगर आप चाहते हैं बच्चों, ये नोट्स आपको अगर चाहिए, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर कंप्लीट जीएस के नोट्स, ऐसे बेहतरीन नोट्स बना दिए गए हैं, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, और कम प्राइस में, और एक कदम बच्चों से आगे ही रहेंगे आप। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन, श्री एजुकेशन का ही पार्ट है ये। पीसीएस यूट्यूब चैनल जो है ना, ये श्री एजुकेशन का ही पार्ट है। 7888774245 पर भी कांटेक्ट करके आप ये नोट्स पा सकते हैं। कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मात्र 499 में भी मिल जाएंगे। और ये कंप्लीट वर्ल्ड मैप
जो सभी के सभी कॉन्टिनेंट, ये आपको 100 में मिल जाएंगे। इतने कम प्राइस में ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छी चीज़ें। अब पठारों के बारे में यहाँ पर देखिए नोट्स बनाया गया है, जो 5 या 6 पठार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसी का नोट्स बना लिए गए हैं। उसके बाद मरुस्थल, 3 मरुस्थल के बारे में मैप में दिखा दिया गया है। मुजावे मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल और आपका ये चिहुआहुआन मरुस्थल। और झीलें, सबसे इम्पोर्टेंट झीलें किसी महाद्वीप की हैं तो एशिया के बाद वो नॉर्थ अमेरिका ही है। ग्रेट 5 लेक्स जो है यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक्स के बारे में सब बता दिया गया है। ठीक है, ऐसे ब्लैंक मैप में भी दिखा दिया गया है। और सभी झीलों के बारे में जो विशेषता है वो बता दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे प्रियरी घास जो पाई जाती है वो भी बता दिया, जो शीतोष्ण घास है, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। गेहूं की खेती यहाँ बहुत अधिक होती है। और ग्रेट लेक्स को अलग से बता दिया, इसके जो किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जैसे डेट्रॉइट शहर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है, विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का केंद्र है ये। वो सब बता दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद नदियों के बारे में बताया गया है। मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, वो सब बताया गया है यहाँ पर। और यहीं पर मैक्सिको खाड़ी में जब गिरती हैं, बर्ड फीट डेल्टा बनाती हैं, ऐसा डेल्टा बनाती हैं जो पक्षियों के पंजे की तरह होती है। तो ये सब नोट्स बना दिए गए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इतना पढ़ने के बाद पूरा नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो जाता है। तो ऐसे पढ़ा कीजिए, कोई भी वर्ल्ड मैप, कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका पॉलिटिकल मैप देखिए, देश कौन से है, राजधानी कौन सी है, क्लियर हो गया। अब आप जो मर्जी पढ़िए, चाहे पर्वतों के बारे में पढ़ लीजिए, तब आपको क्लियर होगा कि पर्वत, ये पर्वत इस राज्य में फैले हुए हैं, सब कुछ दिखने लग जाएगा, रटना नहीं कुछ पड़ेगा। सबसे आसान टॉपिक ही है जियोग्राफी ही है, समझ लीजिए। ठीक है, कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पहले वर्ल्ड मैप आप पढ़ लीजिए, सबसे पहले वर्ल्ड मैप क्लियर कर लीजिए मैं तो कहूँगा। उसके बाद ही आप करंट अफेयर अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। न्यूज़ देख रहे हैं, कोई शहर आ गया, भैया शहर आ गया कि मतलब सेंट किट्स एंड नेवीज में ये काम हो गया, और पता ही नहीं लग रहा सेंट किट्स नेवीज कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है। तो सेंट किट्स एंड नेवीज सबसे छोटा देश है पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। तो क्यूबा में ये काम हो रहा, तो क्यूबा पता ही नहीं कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए बच्चों, ऐसे नोट्स बनाते हैं। अगर हमारे आपको नोट्स चाहिए, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।